क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा और आरोप लगाया है बिहार को लेकर कि बिहार में सरकार चोरी की ये पूरी कोशिश है। बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। अपने मंच पर जमुई का एक परिवार भी सौरभ लेकर आए राहुल गांधी अभी अपनी इस प्रेजेंटेशन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और दावा किया गया, ये देखें, इनके पूरे के पूरे परिवार का वोट ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया सौरभ। और कल वोटिंग होनी 121 विधानसभा सीटों पर बिहार में पहले फेज की। और उससे एक दिन पहले राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिहार के लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश है कि आपके साथ हो क्या रहा है। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि वोटर अधिकार यात्रा बिहार में राहुल गांधी ने चलाया था और करीब 16 दिनों की यह यात्रा में राहुल गांधी ने पूरे राज्य का दौरा किया था और लोगों को यह बताने की कोशिश की थी कि कैसे आपके वोट का जो अधिकार है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है, कैसे आपका जो वोट है वो चोरी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर आज भी राहुल गांधी ने एक तरीके से बिहार की जनता को जागरूक करने की कोशिश की है और सतर्क रहने के लिए कहा है कि कल चूंकि पहले फेज का वोटिंग है, करीब 121 सीटों पर कल मतदान होना है। ऐसे में राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह बिहार के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार की जनता को सतर्क किया है कि कल का जो मतदान है उसमें आपके साथ भी गड़बड़ हो सकता है, आपके साथ भी चोरी हो सकती है, आपके वोटों की चोरी हो सकती है। ऐसे में आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और उन्होंने जमुई के एक परिवार को स्टेज पर लाकर एक उदाहरण भी दिखाया है पूरे देश को और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से आपके वोट की चोरी हो रही है और ये चोरी कोई और नहीं बल्कि सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर कर रही है। सौरभ बने रहेगा मेरे साथ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत गुप्ता भी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। पीजी प्रशांत जी, जरा बताइए, राहुल गांधी 7 अगस्त को पहली बार सामने आए थे, उसके बाद 18 सितंबर को उन्होंने महादेवपुरा के साथ साथ आलंद का भी जिक्र किया था, महाराष्ट्र और कर्नाटक का, और कल जब 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी उससे ठीक पहले आज 5 नवंबर को यह तीसरा प्रेजेंटेशन, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की। सवाल चुनाव आयोग से हैं और एक बड़ी बात जिन्होंने कही कि ठीक वोटिंग से पहले अगर आप वोटर लिस्ट हमें देंगे तो स्क्रूटनी कैसे होगी, हम कैसे शिनाख्त कर पाएंगे इस पूरे वोटर लिस्ट की मतदाताओं की, और फर्जीवाड़ा पकड़ेंगे कैसे? देखिए, ये सवाल उठता है कि आज जमुई के जिन 5 लोगों को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेकर आए कि इनका नाम कट गया है, जब नाम कटा था तो लोगों को दिया गया था कि लोग अपने अपने पोर्टल पर जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर जिला मुख्यालय में जगह जगह पर सेंटर्स खोले गए थे कि अगर लोगों के नाम कटे हैं या उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो वो जान सकते हैं। तो एक होता है BLO, एक होता है BLA। BLA जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, वो जो है वो उसको अपने बूथ के बारे में जानकारी होती है कि उसके बूथ में कितने लोग हैं और कितने लोग बाहर जा चुके हैं या कितने लोग जो हैं उस बूथ के जो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में या मर चुके हैं, उनके बारे में वो अपनी जानकारी जुटाता है और उसके आधार पर वो अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकता है। यही चुनाव आयोग का कहना था कि जब SIR की प्रक्रिया पूरे बिहार में चली तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आपत्तियां नहीं दर्ज करवाई गई और BLA, और यही सवाल जब राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आखिर एन वक्त पे हमें वोटर लिस्ट मिलती है। तो BLA अगर पॉलिटिकल पार्टीज जहां पर उनका संगठन काफी मजबूत है तो जो BLA होते हैं, बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं, उनके पास में एक बहुत बड़ी जानकारी का सोर्स हो सकता है। लेकिन एंड टाइम पे अगर वोटर लिस्ट जो जहां तक जानकारी है, वोटर लिस्ट जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है उसके बाद वोटर लिस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी जाती है बूथ वाइज, और इसमें इस प्रक्रिया में करीब 1 हफ्ते 10 दिन का समय तो होता ही है कि जब चुनाव आयोग घोषणा करता है और उसका वोटर लिस्ट भी जारी करता है, और वोटर लिस्ट जारी करने के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो वोटर लिस्ट होती है और जो भी चुनाव लड़ता है वो जिला अधिकारी से या फिर अपने यहाँ के जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे वो वोटर लिस्ट ले सकता है। तो वोटर लिस्ट और चुनाव मतदान के दिन में एक समय होता है, अच्छा खासा समय होता है जिसमें चिन्हित किया जा सकता है कि कौन लोग हैं जिनका एडिशन किया गया है या ये जो नए नाम जुड़े हैं फॉर्म 6 या फॉर्म 7 के जरिए,
वो कौन लोग हैं उनको चिन्हित किया जा सकता है। लेकिन चूंकि चुनाव प्रचार में सभी लोग लगे हुए होते हैं, राजनीतिक दल जी मेरे के साथ जितने बने कार्यकर्ता- रहिएगा, बने रहेगा। एक रिएक्शन